हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो टीजीटी इंग्लिश के जो मेन पेपर 60 मार्क्स के आए थे उससे रिलेटेड है। आपको इस वीडियो में 28 दिसंबर 2024 को जो भारतीय शिक्षा समिति का एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यह प्रश्न पत्र आपको आगामी जो परीक्षा 5 जनवरी को होने वाली है लोक शिक्षा समिति की, उसमें मददगार साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आपको पता होगा कि इसमें 2 खंड होते हैं। पहला खंड जो होता है समान विषय का होता है, दूसरा खंड आपके अपने सब्जेक्ट का होता है। तो मैंने टीजीटी के जो 40 अंकों के प्रश्न है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ये हमारा 60 अंकों का सिर्फ जो मेन पेपर है इंग्लिश का वो रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 10 अंकों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रत्येक एक मार्क्स का है। तो पहला है मुंबई इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ ए, सेकंड में है एन, थर्ड दी एंड और आपका फोर्थ में है नो आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन है रवि इज क्विक डैश अंडरस्टैंडिंग। पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड ऑप्शन इन, थर्ड ऑप्शन एट, फोर्थ ऑप्शन फोर। थर्ड क्वेश्चन है नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। ए ऑप्शन आर, बी ऑप्शन वाज, सी ऑप्शन है वेयर और डी ऑप्शन है कुड। चौथा प्रश्न है द पब्लिक डैश अरेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है आर, तीसरा ऑप्शन हैव और चौथा ऑप्शन है हैड। पांचवा प्रश्न है शी शोड डैश कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। पहला ऑप्शन है लिटिल, दूसरा ऑप्शन आ लिटिल, तीसरा ऑप्शन द लिटिल और चौथा ऑप्शन है सम। छठा क्वेश्चन है द ओल्ड मैन डाइड विदाउट डैश हेयर। पहला ऑप्शन है द, सेकेंड ऑप्शन है एन, थर्ड ऑप्शन है ए और फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल। अगला प्रश्न आपका नरेशन का है, उसको चेंज करना है। आई सेड टू द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बाइक। इसमें पहला ऑप्शन है आई आस्क्ड द शॉपकीपर दैट व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज। सेकेंड ऑप्शन है आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइक। थर्ड ऑप्शन है आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज और फोर्थ ऑप्शन है आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट बाइक। अगला क्वेश्चन है इफ आई हैड नोन द न्यूज आई डैश यू। फर्स्ट ऑप्शन है विल हैव इन्फॉर्म्ड, सेकेंड ऑप्शन हैड इन्फॉर्म्ड, थर्ड ऑप्शन है शैल हैव इन्फॉर्म्ड और फोर्थ ऑप्शन है वुड हैव इन्फॉर्म्ड। नौवां क्वेश्चन है डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा ऑप्शन है विल, तीसरा ऑप्शन है मे और चौथा ऑप्शन है मस्ट। अंतिम जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फाइंड द ईरर पार्ट और नो ईरर पार्ट। द वार्डन फॉरबेड द स्टूडेंट्स फॉर लिविंग द हॉस्टल नो ईरर। अब आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में ईरर है। अगर आपको लगे कि इसमें ईरर नहीं है तो नो ईरर कर देना है। अगला प्रश्न आपके 4 अंकों के लिए है 10 प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50-60 वर्ड्स। 50 से 60। द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रामनगर पटना इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चर प्रोग्राम एज द सेक्रेटरी ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेसिडेंट्स अबाउट द सेम। एक आपको नोटिस लिखना है जिसमें कि जो कल्चर प्रोग्राम कर रहा है
द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रामनगर पटना के द्वारा, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है एसवीएम मुंगेर इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। द मिनिस्टर ऑफ सोशल welfare was consent to the chief guest draft an invitation for the same to be sent to parents and dignitaries of societies। इसमें आपको एक इनविटेशन लिखना है जो कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में है, जिसको एसबीएम सेलिब्रेट कर रहा है। अगला प्रश्न है यू आर मोहन या मोहिनी यू ट्रेवल इन ए क्वाड्रेट सिटी बस फ्रॉम बेगूसराय टू पटना, रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन डायरी एंट्री। ये डायरी एंट्री है। अगर आप लड़के हैं तो मोहन के नाम से लिखिएगा, लड़की है तो मोहिनी के नाम से लिखिएगा। आपने जो सफर किया है बेगूसराय से पटना की ओर, उसमें जो आपने भीड़ देखा बस में, उसके बारे में डायरी एंट्री करना है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट रस्किन बॉन्ड विथ सम ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स। रस्किन बॉन्ड ने जो लिटरेरी वर्क किए हैं उनके बारे में कुछ लिखे अपने मन से। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द लाइंस मेंशनिंग द पोएम एंड द पोएट। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई look the one less traveled by and that has made all that differences। इसमें आपको बताना है कि ये किस पोयम से एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस लाइन को भी एक्सप्लेन करना है और पोएट के बारे में भी लिखना है। व्हाट इज आयरनी ऑफ सिचुएशंस, डिस्कस इट विथ रेफरेंस टू एनी स्टोरी रिटेन बाय ओ हेनरे के द्वारा जो है इस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इटालियन सोनेट एंड शेक्सपियर सोनेट। आपको इटालियन सोनेट और शेक्सपियर सोनेट के बारे में अंतर बताना है। व्हाट इज एन एलेजे, डिस्क्राइब इट बाय राइटिंग द नेम ऑफ एन एलेजी दैट यू हैव रीड। जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। 19वां प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर विथ एग्जांपल ऑफ ईच वन। सिमिली और मेटाफोर के बारे में आपको बताना है कि क्या अंतर है और एक एक एग्जांपल भी देना है। एक आर्टिकल लिखना है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये आपका 4-4 अंक के 10 प्रश्न समाप्त हो गए। अब अंतिम 2 प्रश्न 5-5 अंकों का है, जिसको आपको 100 शब्दों में लिखना है। बोलता है 21वां प्रश्न व्हेन वाज एनआरसी प्रिपेयर्ड इन भारत एंड व्हाई शुड इट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। क्या कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारत में बनाने की जरूरत पड़ी और क्यों, कब बनी। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जॉन डॉन known for, name the poets who have composed the poem like him। जॉन डेन के बारे में बताइए, किसके लिए वो फेमस थे और उनके जैसे पोएम लिखने वाले कुछ पोएट के नाम लिखिए। ये आपके प्रश्न थे। देखा जाए तो प्रश्न ग्रामर पोर्शन तो इजी था, लेकिन आपका जो ये कुछ बुक से प्रश्न दे दिए थे, वो जो बुक पढ़ के गए उनके लिए तो आसान थे, लेकिन क्योंकि इनके प्रश्न का पैटर्न बदलता रहता है, कभी कभी ये सिर्फ ग्रामर पूछते हैं, कभी कभी बुक से भी लिटरेचर से भी दे देते हैं, इसलिए आपको लिटरेचर भी देख के जाना होगा। कम से कम 9-10 का बुक आप देख लीजिए। ग्रामर पोर्शन में आपका टेंस, नरेशन, वॉइस, उसके बाद प्रीपोजिशन, वर्ब को देख लीजिए, मोडाल्स है इसमें, आर्टिकल को देख लेना है। इतना करके आप चले जाएंगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।